नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। नेपाल जल रहा है, तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन इससे बीच भारत में कुछ सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में जेएनजीओ का जो प्रदर्शन था वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन होने के लिए नहीं था, बल्कि वहां की सरकार में जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। ब्राह्मण वहां सबसे ज्यादा पदों पर तैनात थे, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, वहां के राज्यपाल तक। तो ऐसे में ये जो तख्ता पलट हुआ है वो जातिवाद की वजह से हुआ है। क्या इस तरीके के सोशल मीडिया पर ट्वीट कर भारत में जातिवाद, हिंसा भड़काने की साजिश की जा रही है? क्या भारत में भी आग लगाने की कोशिश में कुछ लोग लग गए हैं जातिवाद के नाम पर? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये ट्वीट मैंने देखे वायरल हो रहे हैं कि ब्राह्मणों की सरकार थी इसलिए वहां ऐसा हुआ, तो भारत में ये किस तरीके के मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? जब नेपाल में राजशाही था, हाँ, तो यही कहकर वहां लोकतंत्र लाया गया कि ये जो राजपूत लोग हैं वो सब कब्जा में है। राणा परिवार था ना वो। उसके बाद जब लोकतंत्र आया तो ये कहा गया कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, कोइराला वगैरह हैं, सारे ब्राह्मण हैं। तो फिर कम्युनिज्म लाया गया, कम्युनिस्ट क्रांति, लाल क्रांति। और जब कम्युनिस्ट क्रांति आई तो फिर ये कहा गया कि ये तो सारे ब्राह्मण हैं, अब छात्रों का आंदोलन हुआ है, ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ है। कम्युनिस्ट कब से ब्राह्मण होने लगे? वो तो मानते ही नहीं इस बात को, वो धर्म को नहीं मानते। और अगर पुष्प कमल दहल प्रचंड अगर ब्राह्मण है, इस वजह से वो कम्युनिस्ट हैं, या केपी शर्मा ओली ब्राह्मण हैं और कम्युनिस्ट हैं, तब तो वैसे तो भारत में भी सारे कम्युनिस्ट अपर कास्ट के ही हैं, जितने बड़े कम्युनिस्ट हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, ज्योति बसु क्या थे? कायस्थ। बुद्धदेव भट्टाचार्य क्या थे? ब्राह्मण। आज ममता बनर्जी क्या है? ब्राह्मण। हालांकि कम्युनिस्ट नहीं है लेकिन ब्राह्मण। तो इस हिसाब से तो बंगाल की सत्ता पर भी हमेशा ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, तो वहां भी क्रांति कर लेनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं पश्चिम बंगाल में। इस लिहाज से ये सारे जो लोग जो हल्ला कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन हुआ, क्या ये भारत के पश्चिम बंगाल में जाएंगे? जाएंगे ये? बताइए, ये क्या भारत के कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ यही आंदोलन करेंगे ये कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टियों ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, हम आंदोलन कर लेते हैं? नहीं, इनका एजेंडा कुछ नहीं है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। तो क्या है ना कि जातिवाद की आग भड़केगी तो इसका असर बिहार पे पड़ेगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा तो इनको फायदा होगा। हाँ, वहां नहीं होती, हर राज्य में है, ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य अछूता है, लेकिन वहां थोड़ा जाति ही पहचान है, मतलब कि यहां तो आपस में कम से कम हो जाता है ना, वहां ये नहीं। तो यही आग तो भड़काने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ओबीसी, दलितों वगैरह ने मिलकर नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। एक बात मैं और बार बार बोलता हूं कि नेपाल और भारत में अंतर देखिए। नेपाल के जितने कम्युनिस्ट हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ तख्ता पलट स्टूडेंट्स ने किया, और यहां क्या कर रहे हैं भारत में यही लोग जो नेपाल के बारे में करें? क्या भारत में ये ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह का तख्ता पलट करेंगे? बोले ये। अब मैं बताता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी। ओबीसी। इस देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। और यही लोग जो खुद को बड़े ब्राह्मणवाद के विरोधी मानते हैं, ये एक दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी को तख्त पर बैठाने के लिए तैयार है कि नहीं? ओबीसी और आदिवासी को हटा के बताएं। तो यहां तो ब्राह्मण का फैक्टर है ही नहीं, तो हर सेक्टर यही में तो हट जाती है, हर विभाग में हट जाती है। कहीं भी वहां भी है, लेकिन वहां क्या है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कुछ, अच्छा भारत में भी जब शुरू में हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो पंडित थे इसलिए बने कि वो चेहरा थे आंदोलन का इसलिए बने? आप बताइएगा। उस हिसाब से तो इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण बन गई, लाल बहादुर शास्त्री भी ब्राह्मण बन गए, जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण बन गए, तो सब तो ब्राह्मण बन गए। तो इसका मतलब क्या कि कांग्रेस ने सिर्फ ब्राह्मणों की सत्ता बरकरार की, अब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करे ये सारे भीमटे और जितने घूम रहे हैं ये? तो मतलब झूठ फैलाया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है कि एक नेपाल में घटना हुई और वहां की काल परिस्थितियों के अनुसार हुई, वहां के नौजवान असंतुष्ट थे या क्या हुआ उसका बाद में डिटेल एनालिसिस आएगा, लेकिन उसका फायदा उठाकर ये भारत में जातिवाद का जहर बोना चाहते हैं।
मैं कुछ ट्वीट ये भी और देख रही इनको थी कि अभी तो नेपाल जला है, अगला नंबर भारत का भी लग सकता है, क्योंकि भारत के जितने बिल्कुल पड़ोसी बिल्कुल देश हैं सब में देख लीजिए किस तरीके से अस्थिरता फैली है। अब नंबर भारत का, इस तरीके की बयानबाजी भी कुछ चंद लोगों के जरिए की जा रही है सोशल मीडिया पर। नहीं, तो जो लोग भारत में क्रांति का सपना देख रहे हैं ना, उनको यह भी सोचना चाहिए कि नेपाल में जो क्रांति हुई ना, वो खानदानी पॉलिटिशियंस के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई। तो भारत में खानदानी पॉलिटिशियंस फैमिली कौन कौन से हैं, तो वो जरा सोच लें कि यहां की जनता अगर वो खानदानी राज के खिलाफ अगर करने लगी तो लालू, मुलायम और अब्दुल्ला और गांधी कोई परिवार नहीं बचेगा। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर लिया ना यहां के लोगों ने, तो ये कनिमोजी और राजा और लालू और सब चले जाएंगे, तो निशाना पे कौन आएगा बताइए। यहां क्रांति जो होनी थी ना, जो नेपाल में आज हिंसक हुई है, यहां हो गई। यहां परिवार का राज चला गया। यहां भ्रष्टाचारियों के जो सरकार चल रही थी ना, 2G 3G जीजा जी, फलाना जी, ढेकना जी, वो सब गए। भारत का अपना तरीका है। आज ये एक राजा का बेटा राजा यहां नहीं बनता। यहां कोई भी जो जमीन से संघर्ष करता है वो उठ के प्राइम मिनिस्टर, अब वो मिनिस्टर, अब वो राज्यपाल, वो राष्ट्रपति बनने लगा है। और यही राजवाड़े यहां बैठे बैठे कह रहे हैं कि नेपाल की जैसी क्रांति करेंगे। करो ना। मैं तो चाहता हूं कि यहां के लोग, ये जो खानदानी पॉलिटिशियन है, परिवारवादी, उनके खिलाफ आ जाए सड़कों पे, तब समझ में आए कि क्रांति कैसी होती है। ये क्या करे, खुद कंफ्यूज है ना, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक मैं ट्वीट देख रहा था कि बौद्ध लोगों का ये है, ये सुदन गुरुंग जो है और बालेंद्र शाह, ये बौद्ध हैं, इसीलिए किए। तो ये दोनों अगर बौद्ध हैं तो हजारों ऐसे लोग भी होंगे जो कि क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मण होंगे, वो उनके भी नौजवान आए हैं सड़कों पे। कहना है ना कि बौद्धों की नगरी है, यहाँ पर जब तक उनका राज रहा, उनसे रिलेटेड नेताओं का, तो शांति रही, और अब ब्राह्मणों का राज आ गया तो देख लीजिए क्या असर हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, बौद्ध का राज आ गया, भगवान बुद्ध क्या थे? वो कौन सी जाति से थे बताइए? कुमार सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ कौन सी जाति के थे? और राजकुमार सिद्धार्थ अपने ही के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो। ये है ये बौद्ध, और ये है इनकी अहिंसा। बताइए बौद्ध का कौन सा ये नियमों का पालन करते हैं? ये सत्य बोलते हैं, सत्य अहिंसा, यही था ना उनका। ये अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और उसके लिए उकसा रहे हैं। तो ये ना बौद्ध को मानते हैं, ये ना अम्बेडकर को मानते हैं, ये ना पेरियार को मानते हैं, ये ना गांधी को मानते हैं, ये किसी को नहीं मानते। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ को मानते हैं कि किसी तरह जात पात में बटके आपस में हिंसा हो जाए, तनाव फैल जाए, ताकि मेरा राज आ जाए। इसके लिए ये मारे जा रहे हैं। और इनका राज भी नहीं, ये राज भी में जब आता है ना तो आपस में लड़ते हैं। अच्छा, मायावती जी बुरी मुख्यमंत्री थी, लेकिन आज उन्हीं को बाकी सब गाली दे रहे हैं कि नहीं? ये बहुत सारे अपने ही लोग, चंद्रशेखर आजाद दे रहा है कि नहीं गाली? क्यों? ये खुद कंफ्यूज है, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को भगाना चाहिए भारत से। मैं कल बाइट देख रहा था, हमने चलाया भी था। कहां भगाना चाहिए बताइए? कहां भगाइएगा? कहां जाइए? आपको भगाने की जरूरत नहीं। जहां आप चाहते हैं कि ये भाग जाए, वहां का टिकट और पासपोर्ट बना के दे दीजिए, चले जाएंगे। ऐसे ही बहुत अपमानित होता रहा है यहां पे। जितना हाल के दिनों ब्राह्मणों का अपमानित किया जाता रहा ना, हर ब्राह्मण को भिखारी कहते हैं ये सब, कि मांग चांग के ये करता है। अरे बिना इनविटेशन के, बिना बुलाए हुए कोई ब्राह्मण किसी के यहां पूजा कराने जाता है क्या? बुलाते हैं, आता है, और दक्षिणा भी क्या, अपना मनमाना। सारी चीजों का रेट बढ़ गया, 11 रुपया, पंडित जी का 51 रुपया, 101 रुपया आज भी चल रहा है। और वो भिखारी हो गया क्योंकि तुम उसको बुलाने गए थे। ये अपमान किया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई करवाने की जिम्मेदारी, देश को आप हर महत्वपूर्ण पद पे क्या योगदान नहीं दे रहे हैं? अच्छा बताइए, अजीत डोभाल ने या नितिन गडकरी ने या एस जयशंकर ने ऐसा क्या पाप कर दिया है? वही तो दर्शक उनको गालियां दे रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? जब प्रधानमंत्री नफरत नहीं है, राष्ट्रपति ब्राह्मण नहीं है, तो ये नफरत किसके लिए? नहीं, ये तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, अपने तरह का नैरेटिव है इनको। ये ज्यादा से ज्यादा ये कहें कि हजारों सालों से ब्राह्मणों ने हम पे राज किया। भैया मेरे, इस देश में ब्राह्मण राजा नहीं थे। आप इतिहास उठाकर देख लो, कौन सा ब्राह्मण राजा था पुष्यमित्र शुंग के अलावा? कोई नहीं। और मैं ओबीसी बिरादरी से 1 दर्जन राजा, चंवर वंश के जो शासक थे वो राजा,
क्षत्रिय राजा सबको बता दूंगा, ब्राह्मण तो कभी राजा भी नहीं रहा। फिर उनको क्या, उन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया है? अमेरिका की तरफ से भी तो आया था कुछ ऐसा ही बयान कि ब्राह्मण यही तो तेल कंपनियों का फायदा ब्राह्मणों को ही जा रहा है। अब बताइए, ये अमेरिका में तेल कंपनियां ब्राह्मण खोल रहे हैं, मतलब अमेरिका को लगता है कि यहां ब्राह्मणों को फायदा, वो कुछ नहीं, ये लोगों को भड़काने के लिए है। कभी ठाकुर का कुआं तो ब्राह्मण के तेल का कुआं, तो कभी अलाना तो ढरकना। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में शांति से आपस में भाईचारे के साथ रहे, तब ये देश तरक्की करेगा। और बाकी तो फूट डालो राज करने वाले हैं ही। नेपाल में कुछ हुआ है और यहां जातिवादी गंध मचाए हुए हैं। कोई भी समाज, मैं देखिए ऐसा किसी समाज का पक्ष नहीं, इस देश में किसी समाज ने किसी पे अत्याचार नहीं किया। हाँ, किसी राजा ने किया होगा या किसी जमींदार ने किया होगा। एज ए समाज के रूप में आप कैसे गाली दे सकते हो किसी को? चलिए, सही कहा आपने। तो ये ब्राह्मणों के नाम पर चंद लोग अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नेपाल में हिंसा भड़की, नेपाल के नेताओं को दिखाया गया कि वो ब्राह्मण थे इसलिए सत्ता से गए, इसलिए बवाल हुआ। अब भारत में भी ऐसा हो सकता है, ये इशारा दिया जा रहा है चंद लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर। खैर, लोग इस तरीके के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपको पूरी डिटेल की तरीके से बताया कि कौन से पद पर भारत में कौन तैनात है। सभी जातियों को यहां उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितनी ब्राह्मणों को, जितनी राजपूतों को, जितनी मुसलमानों को, सबको इक्वल मापा जाता है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।